देखिए जी 27 क्वेश्चन में आपको एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका एक पॉइंट दिया हुआ है और हमारा प्लेन इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है और इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर है। तो जो फर्स्ट प्लेन है वो है P1, जो सेकंड प्लेन है वो है P2। फर्स्ट प्लेन की डायरेक्शन क्या है? 2, 3 और -2। सेकंड प्लेन की डायरेक्शन क्या है? 1, 2 और -3। प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और बताओ बच्चों डायरेक्शन की। पॉइंट हमारे पास हमारे प्लेन का है 1, -1 और 2। डायरेक्शन अभी हमें पता नहीं है। क्या जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पर आप लोग इस चीज को समझने में कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो जितना अभी तक बताया गया है? बताओ जल्दी जल्दी से बताओ मुझे क्या सिचुएशन है आपकी जो अभी तक क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, उसके बेस पर जो हमने इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट किया है या थोड़ा सा रिफाइन किया है वो आपको दिख रहा है? ठीक है, यहाँ तो नहीं है। अब मेरी एक बात सुनो बच्चों, पूरे वेक्टर में एक चीज याद रखना, अगर आपको कोई ऐसी चीज फाइंड करनी है जो दो चीजों के परपेंडिकुलर हो, जैसे हमारा प्लेन P1 के भी परपेंडिकुलर होगा और P2 के भी परपेंडिकुलर होगा, चेक कर लो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द प्लेन। ओके, जब भी हमें ऐसी चीज फाइंड करनी है जो दोनों के परपेंडिकुलर हो तो आप समझ जाओ कि आपको P1 और P2 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्योंकि इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से वो चीज आएगी जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। दैट मीन्स हमें हमारे प्लेन की डायरेक्शन मिल जाएगी। बिल्कुल, जो आप लोगों चैप्टर के एंड पर आ गए हो और आप ये देखो कि क्या हमने वेक्टर की सारी बातों का यूटिलाइजेशन करा है नहीं। दो बार डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दे अगर तो, दो बार डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दे तो, हाँ वो भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अर्णव। आप ये भी कह सकते हो कि P की डायरेक्शन, P और P1 की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा और P और P2 की डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट भी जीरो आएगा। ये भी यूज किया जा सकता है, लेकिन आप मुझे बताओ कि इसकी कैलकुलेशन आसान होंगी या इसकी कैलकुलेशन डायरेक्ट आएगी आसान होगी? गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। अब आप देखो कि मैं P1 क्रॉस P2 करता हूं, आप देखिएगा ध्यान से, आई जे के लिया हमने, P1 की डायरेक्शन है 2, 3, -2, P2 की डायरेक्शन है 1, 2 और -3। ऐसा करने से हमें किसकी डायरेक्शन मिल गई? P प्लेन की डायरेक्शन मिल गई। अब आप देखो यहाँ से P की डायरेक्शन आ जाएगी, निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे? तो डायरेक्शन आपके पास आ गई, पॉइंट आपके पास है। प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? क्या इस तरह की इक्वेशन होती है प्लेन की? तो ए बी सी तो डायरेक्शन हो जाएगी। डायरेक्शन क्या आई? -9 +4 -j -6 +2 के साथ 4 -3
ये आ गई आपकी प्लेन की डायरेक्शन। तो कितनी आई है? -5i प्लस 4j और प्लस k। ये आ गई प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन, मतलब प्लेन की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको मिल गई है ए, बी और सी की वैल्यू। कितना आ गया? माइनस का 5x, 4 के साथ y और आ गया z इक्वल टू t। अभी तो हमने सिर्फ डायरेक्शन डायरेक्शन का यूज करा है, पॉइंट का यूज नहीं करा। लेकिन पॉइंट का यूज करते ही हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बताओगे बच्चों? गुड। एक, दो, दो बच्चों को पता लगा। 29 हो तुम। बिल्कुल सानिया, गुड बेटा। पुष्कल, शाबाश। निकालो डी की वैल्यू, चेक करो आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं। बहुत बढ़िया। 7 आ रही है वैल्यू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मानसी, शुचि, अर्णव, पुष्पेंद्र। हाँ देखो, ऐसा शोध है, जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन इवन या ऑड दोनों में से कुछ हो ही हो। ठीक है, वो कुछ ना भी हो, ऐसा भी हो सकता है। एक डाउट पूछा था, उसका आंसर दे रहा हूँ बच्चों, आप इसके साथ मत मिक्स करना। देखो ऐसा था कि क्लास कट गई थी, कोई बात नहीं, अब अगले क्वेश्चन से देखो, कोई परेशानी नहीं है। और एक बार वीडियो अपलोड करेंगे, उसे देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ आता है आपका नया क्वेश्चन कि आपके पास एक प्लेन है जिस पर आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास ए, सेकंड पॉइंट है बी और थर्ड पॉइंट है सी। ए हमारे पास है 3, -1, 2। सी हमारे पास है -1, -1 और 6। बी हमारे पास है 5, 2 और 4। अब ए बी सी तीनों दिए हुए हैं। पहले तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो कभी भी अगर 3 पॉइंट्स गिवन हो तो प्लेन की इक्वेशन निकालने का आसान तरीका होता है x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। फिर आएगा x माइनस x2, y माइनस y2 और z माइनस z2। गलत हो गया। ये नहीं होता। फिर होता है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1। हाँ जी, इसमें आप x1, y1, z1, x2, y2, z2, x3, y3 और z3 की वैल्यू रख के आप पहले प्लेन की इक्वेशन निकालो। निकालो जल्दी जल्दी से। और उसके बाद
जब प्लेन की इक्वेशन आएगी तो प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करेंगे 6, 5 और 9 से। निकालो बच्चों, निकल पाएगी या नहीं? छवि बच्चे बताओ, हो जाएगा नहीं हो पाएगा? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही क्यों लेते हैं? इन्होंने पूछी है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस होती है इसलिए। गुड क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को लेते हैं इसलिए परपेंडिकुलर लेते हैं। वेरी गुड। बाकी ओके, बाकी सब डिस्टेंस में से यही यूनिक है, वरना इनफाइनाइट आंसर होते हैं। अरे यूनिक है, मिनिमम डिस्टेंस भी थी, मिनिमम डिस्टेंस है। बहुत बढ़िया बच्चों। एक बार पीछे चेक कर लोगे बेटा, एग्जाम्पल 28 का मुझे निकालना पड़ेगा वरना। इसमें तो कुछ और किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, कुछ छोड़ो। आप देखो आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। चेक करो, ये वाला मेथड एनसीईआरटी ना अल्टरनेट में छोटे। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, वो कोई परेशानी नहीं है। वो तो B2 A2 - A1 और B1 क्रॉस B2 करके यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैच नहीं हुआ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी बेटा, एक बार चेक करो जिसका भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि टेक्निकली तो इसमें और कुछ होना नहीं है।
हो गया बच्चे? देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, अदरवाइज वैसे इसमें कोई परेशानी आ रही हो तो मुझे बताओ आप। कोप्लेनर अभी नहीं करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बहुत मेरे को इंतजार था इस टाइप के क्वेश्चन का। तो देखो हमारे पास एक प्लेन है और एक लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट करती हुई निकल रही है। क्या आपको आइडिया लग रहा है कि ये इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है? और जो लाइन है उसके दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए और बी। हाँ जी बच्चों, जरा बताएं यहाँ तक की हालात और पिछले क्वेश्चन के हालात ओके हैं या नहीं? देखो बच्चों, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर पीछे में डिस्टेंस गलत आ गया, प्लेन सही आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लेना बच्चों। कोई 2 3 या कभी कभी 5 हो जाता है। तो 30th क्वेश्चन पे फोकस करेंगे सभी बच्चे जरा अभी। देखिए, और ये आपको दिया हुआ है एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब हमें ये पॉइंट फाइंड करना है जहां पर ये इस प्लेन को क्रॉस करती है। आप देखो एक्स वाई प्लेन में क्या होगा, एक्स होगा, वाई होगा और 0 होगा, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में जेड तो होगा ही नहीं। और ये आपके पास है लाइन। अगर मैं आपसे बोलूं अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइन की इक्वेशन निकालनी है मुझे, तो लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे दो चीजों की जरूरत होगी। पॉइंट की, कोई भी पॉइंट ले लेना, और दूसरी जरूरत होगी इस लाइन की डायरेक्शन की। 2 पॉइंट फॉर्म भी यूज कर सकते हो, हम तो एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। पॉइंट हमने ले लिया 3 4 और 1, डायरेक्शन माइनस करके निकाल ली 2 -3 और 5 आ, और पॉइंट हो गया x1 y1 z1। इस क्वेश्चन में यहां तक कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, इसके आगे नई बात पूछी जाएगी फिर। किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x -3/2 y -4/-3 और z -1/5। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो अभी यहाँ पर। ठीक है, ये पॉइंट सपोज है x1 y1, और इसे मैं z ले लेता हूँ अभी।
हालांकि इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। तो ये जो पॉइंट पी है लाइन पर लाई करता है, तो लाइन की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। ठीक है बच्चों, और इन सबको इक्वल टू मान लिया हमने लैम्डा। तो x1 की वैल्यू कितनी आई? 2 लैम्डा प्लस 3। y1 की वैल्यू कितनी आई? और z1 की वैल्यू कितनी आई? हाँ जी, यहाँ तक कोई परेशानी किसी को बताओ जल्दी से। भाई बिल्कुल कुछ भी, कुछ सब चुप बैठ गए, क्या हो गया? अब आप बताओ Z1 की वैल्यू कितनी है? Z1 की वैल्यू तो 0 है। अगर मैं यहाँ पे Z1 की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो मेरे को लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई? माइनस का 1/5। तो बस, अब आपको क्या निकालना है? x1 निकालना है और y1 निकालना है, क्योंकि Z1 तो 0 है। तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा। अगला वाला है -3 लैम्डा। तो पॉइंट आ गया हमारे पास +3 होगा। ओके सॉरी, 13 आएगा। राइट, चेक करो भाई आंसर। ये सब 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ओके +30। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही। अब मुझे बताओ भाई, ये जो प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन हो रहा है, आज की जो है ना, दो बातें हमने मेन सीखी है। पहली चीज तो ये है कि अगर कोई चीज एक चीज के परपेंडिकुलर हो, दूसरे के भी परपेंडिकुलर हो, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, डायरेक्शन मिल जाएगी। दूसरी चीज हमने सीखी है कि अगर हमारे पास कोई प्लेन है और कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो जो पॉइंट है वो लाइन पर लाई करेगा और प्लेन पर भी लाई करेगा। इसका हम यूज करते हैं। ये दोनों कंसेप्ट इतने ज्यादा काम के हैं कि आपको पता लगेगा एग्जाम में आपको इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन दिखेगा। हाँ जी, शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग। देखो एक लाइन है जो ओरिजिन और 211 को ज्वाइन कर रही है, और ये परपेंडिकुलर है एक दूसरी लाइन के। तो 0 0 0, एक और लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, और हमें प्रूव करना है कि लाइन 1 लाइन 2 के
परपेंडिकुलर है। लाइन 1 लाइन 2 के परपेंडिकुलर है। तो क्या आप लाइन 1 की डायरेक्शन निकाल सकते हो और लाइन 2 की डायरेक्शन निकाल सकते हो? ओरिजिन 0 0 0 ही ओरिजिन 0 0 0 ही नहीं होगा, बिल्कुल 0 0 0 होगा। भाई ओरिजिन को A00 को 2 1 1 से ज्वाइन करा, दूसरे में 3 5 माइनस 1 को 4 3 माइनस 1 से ज्वाइन करा। तो लाइन 1 की डायरेक्शन निकालो और लाइन 2 की डायरेक्शन निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो लाइन 1 की डायरेक्शन आप बता रहे हैं कि 2 1 1 आ रही है और सेकंड लाइन की डायरेक्शन बता रहे हैं ये आ रही है। तो ये हो गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 परपेंडिकुलर है। इफ परपेंडिकुलर तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? सॉल्व करके देखो, 0 आएगा। बहुत बढ़िया बच्चों। अब बताओ परपेंडिकुलर प्रूव करना किसी भी क्वेश्चन में मुश्किल है या आसान है? अब सर मिसलेनियस के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मिसलेनियस के अंदर आने चाहिए, तो ये भी तो ऐसे ही है। अब जैसे भी है देखो तुम्हारे सामने है। अब ये कहते हैं कि दो लाइन है जो आपस में परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो कहते हैं एक ऐसी लाइन जो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर हो। आप समझिएगा शब्दों को कि एक लाइन है L1 जिसकी डायरेक्शन दी हुई है, एक लाइन है L2 और एक लाइन है L। ये जो L है ये L1 के भी परपेंडिकुलर है और L2 के भी। देयरफॉर आज ही सिखाया है कि अगर मैं L1 क्रॉस L2 करूंगा तो मुझे डायरेक्शन किसकी मिलेगी? मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी किसकी? L की। तो L1 क्रॉस L2 करो, गुड गुड निग्रह, आई जे के, और आया हमारे पास L1 M1 N1 L2 M2 और N2। आई के साथ M1 N2 और N1 M2, देख रहे हो यही आ रही है ना डायरेक्शन। फिर जे के साथ आया L1 N2 माइनस N1 L2। फिर के के साथ आया L1 M2 M1 L2। तो आई आपके पास है M1 M2, जे के साथ आ रहा है
और चेक करो आंसर मैच हुआ कि नहीं हुआ। और ये चेक करो क्या वाकई में डिफिकल्ट था या बहुत बहुत आसान लग रहा है। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है तो बताओ। गुड बच्चों। अब आप ये देखो मैंने सिर्फ एक चैप्टर रोका हुआ है और थ्री डी भी आप कर रहे थे, थ्री डी एंड पे आ रही है बिल्कुल। थ्री डी चैप्टर में कोई डिफिकल्टी लगी आपको? हम्म। फाइंड द एंगल बिटवीन, भाई एंगल वाले क्वेश्चन तो हटाए हुए हैं या नहीं, बताओ जल्दी से। क्या एंगल वाले क्वेश्चन हमें कराने हैं या हटाने? हटाए हुए हैं ना, ठीक है तो छोड़ो इसे। बिल्कुल ओमिटेड है, कट हो गए। देखिए एक लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल और ओरिजिन से पास हो रही है। आप समझिएगा जरा इस क्वेश्चन को मेरे अजीज विद्यार्थियों। ये तीनों एक्सिस हैं और एक लाइन कहते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से पास हो। आप ये बताओ ओरिजिन से पास होगी और एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो खुद एक्स एक्सिस ही होगी या नहीं? ओवरलैप करेगी। ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन वो ओरिजिन से पास हो रही है और एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या वो 100 से पास होगी या नहीं? 100, 200, 300 इन सब से पास होगी या नहीं होगी? बताइए जरा। गुड। अब आप देखो लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और डायरेक्शन की। पॉइंट हमारे पास हमने ले लिया 0, 0, 0, डायरेक्शन माइनस करने पर आ गई 1, 0, 0। तो इक्वेशन क्या होती है x माइनस x1 और डायरेक्शन हो जाएगी ABC। तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। तो ये आ गई आपकी लाइन की इक्वेशन। देखिए जी, किसी को कोई परेशानी? डायरेक्शन कैसे है देखो, लाइन पर कोई भी दो पॉइंट्स ले लो आप। तो हमने एक पॉइंट तो ले लिया ओरिजिन जो बताया उन्होंने, और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने क्या लिया?
100, आप चाहो तो 200 भी ले सकते थे, 300 भी ले सकते थे, तो ये आ जाएगी लाइन की इक्वेशन। सब इक्वेशन चेंज हो जाती है। देखो ऐसा है, अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स लोगे तो वो तो आप यहाँ पे भी 100 लोगे तो भी आपकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो लाइन के पॉइंट के ऊपर बेस इनफाइनाइट इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, जैसे 2 पॉइंट दिए हैं, आपने अगर एक पॉइंट लिया तो डिफरेंट लगेगी, दूसरा पॉइंट लोगे तो डिफरेंट लगेगी। तो लाइन की इक्वेशन डिफरेंट दिखती है बट होती नहीं है, और हमें देखने में लगता है कि डिफरेंट आ रही है क्योंकि उनके, हाँ, और ये ऐसे ये वाई और एक्सिस में हो जाएगा। समझा नहीं मैं श्योर है, क्या डाउट पूछ रहे हो आप? सर आपने बोला था कि एक इक्वेशन करवाओगे, जिसमें बिल्कुल करवाएंगे तो अभी 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 नहीं कराएंगे, थोड़ा सा टाइम है, लास्ट में कराएंगे। वो जब इस चैप्टर का रिवीजन चलेगा तब कराएंगे। वो क्वेश्चन बेटा टाइप करने पड़ते हैं ना, अलग से लाने पड़ते हैं, इसलिए अभी नहीं हो पाएगा। देखो जी, ये तो एंगल वाला है, छोड़ो। हाँ जी, 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। 6 क्वेश्चन में आपको पता है कि दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2। क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 किसके इक्वल आएगा? 0 ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। ओके, एक बच्चा कह रहा है 10/11, दो बच्चे कह रहे हैं 10/7 माइनस का। बहुत इजी है। हाँ, इजी तो बहुत है बट आंसर तो बताओ। ये मिसलेस के क्वेश्चन नहीं लग रहे बेटा। देखो मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, जो आ रहा है वही बता रहा हूँ आपको। हाँ, 10/7 है, बच्चे सही बता रहे हैं। अब सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक प्लेन दिया हुआ है, और सुनिएगा केयरफुली, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि प्लेन की इक्वेशन x+2y -5z +9 इज इक्वल टू 0 है? ये प्लेन की इक्वेशन है। देखिए जी, वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन में कन्वर्ट करने में किसी भी बच्चे को दिक्कत तो मुझसे बिल्कुल संपर्क करें। और अब हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इसके परपेंडिकुलर है। और इस लाइन का एक पॉइंट भी दिया हुआ है, जो है कितना दिया हुआ है? 1 2 और 3। एक बात बताओ बच्चों, इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन क्या है? इस प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन 1 2 और -5 है या नहीं? आराम से बताओ। देखो जो जो नहीं बता पाएगा, मुझे लगेगा उसकी समझ में नहीं आ रहा। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। पुष्कर, सानिया, शुचि, पुष्पेंद्र, अनुभव,
बस इतनों को ही पता चला, बाकी सो गए। आयशा को पता लग गया है। दिव्यांश, अरे मेरे लाल कहाँ पर हो तुम? गार्गी, हिमांशी, गॉट इट। ठीक है, अरे बाकी बताओ। और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। किसकी की जरूरत होती है? पॉइंट की और डायरेक्शन की। अब देखो डायरेक्शन हमारे पास क्या है, 1 2 और -5। और पॉइंट हमारे पास क्या है? पॉइंट हमारे पास है 1 2 और 3। ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी? x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। और अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए तो यस यस, पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन। आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, स्कूल में पॉइंट प्लस लैम्डा डायरेक्शन नहीं लिखवाते, वहां a प्लस लैम्डा b लिखवाते हैं। तो कभी भी परेशान मत होना, आप समझ जाना कि आप सही हो, आपके पास बेटर मेथड है। i प्लस 2j और 3k और लैम्डा के साथ i प्लस 2j माइनस 5k। आपकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड हो चुकी है मीनवाइल ड्यूरिंग द क्लास। हाँ जी, नेक्स्ट सुनिए। किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो भी, पिछले क्वेश्चन में कोई बच्चा परेशान हो तो। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो सब क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। देखिए नेक्स्ट सुनिएगा, आराम से देखिएगा। एक प्लेन है, एक और प्लेन है, और हमें उस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इस गिवन प्लेन के पैरेलल है। हाँ जी, क्या आपको ये ऐसा लग रहा है कि मैंने दो पैरेलल प्लेन बनाए? ठीक है, और हमें P1 की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक पॉइंट दिया हुआ है A, B और C, और दूसरे प्लेन की इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2। कोई भी बच्चा इसमें अनकंफर्टेबल हो तो मुझे बताओ यहां तक। लाइन की इक्वेशन नहीं चाहिए निग्रह, प्लेन की इक्वेशन चाहिए। प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन सी? एक तो पॉइंट ऑन द प्लेन, पॉइंट ऑन द प्लेन है हमारे पास a, b, c। दूसरा डायरेक्शन ऑफ द प्लेन। अब डायरेक्शन ऑफ द प्लेन का मतलब है
डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, ऐसा है या नहीं? बताओ बच्चों। यही सिचुएशन है। आप ये देखो कि ये जो सेकंड प्लेन है, इसमें नॉर्मल की डायरेक्शन कितनी है? 1 1 1। तो क्योंकि ये दोनों प्लेन आपस में पैरेलल है, तो ये P1 की भी डायरेक्शन होगी और P2 की भी डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन भी हमारे पास आ गई 1 1 1, जो होते हैं A, B और C। और प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? प्लेन की इक्वेशन होती है AX प्लस BY प्लस CZ इक्वल टू D। ठीक है, इस हिसाब से A की वैल्यू तो 1, X प्लस 1 Y प्लस 1 Z इक्वल टू D हो गई। और अब ये देखो, ये जो पॉइंट है आपके पास, कौन सा वाला? ये जो पॉइंट है आपके पास, ये इस प्लेन पर लाई करता है, तो इस प्लेन की इक्वेशन को करेगा सेटिस्फाई। तो x की जगह a, y की जगह b और z की जगह c लिखा तो हमें d मिल गया। और इसलिए हमारी प्लेन की इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो r के साथ i j k इक्वल टू a प्लस b प्लस c। हाँ जी, बता जरा। पॉइंट डायरेक्शन, पॉइंट डायरेक्शन। तो मुझे क्या लगता है इन क्वेश्चंस में, एक तो ये वाली बड़ी बात इंपॉर्टेंट होती है कि पॉइंट और डायरेक्शन। दूसरा होता है कि अगर कोई चीज दोनों के परपेंडिकुलर है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट ले लो। तीसरी चीज हमने क्या की थी कि प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन। ये कंसेप्ट बड़ा काम होता है। एक आता है कि वो पैरेलल होना क्या होता है, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट वाली बात। बस इनसे अलग तो मुझे कुछ लगता नहीं, यही बेसिक कंसेप्ट है। क्वेश्चंस इन्हीं के अराउंड घूमते फिरते रहते हैं। नाइन्थ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपको याद है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक बड़ा लेंथी सा फॉर्मूला था? क्या था वो लेंथी सा फॉर्मूला? याद है? हम्म, लेंथी सा फॉर्मूला था। निकाल लोगे ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो मैंने आपसे निकलवाई हुई है, आप खुद निकाल लें, इसमें मैं कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन आज कराया है मैंने, बताओ थोड़ी देर पहले। डिफरेंस ये है कि इसमें वाई जेड प्लेन दिया हुआ है और अब आपसे पूछा गया है एक्स जेड प्लेन, उसमें एक्स वाई प्लेन था। 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में होमवर्क में देता हूँ, आप स्वयं करेंगे। अभी दूंगा तो फिर आपको लगेगा कि आपका मन नहीं करेगा करने का। ये भी सेम क्वेश्चन, लो जी। देखिए, एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, और ऐसे। तो एक लाइन के 2 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, और ये प्लेन को क्रॉस कर रही है। जिस प्लेन की इक्वेशन है, जिस प्लेन की इक्वेशन है 2x प्लस वाई
प्लस जेड इक्वल टू 7। और ये जो पॉइंट है हमने मान लिया ये होगा x1 y1 और z1। पॉइंट दिया हुआ है 3 -4 ठीक। लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और डायरेक्शन की। तो पॉइंट तो हमें मिल गया 2 -3 और 1। ठीक है, ओके दिया बच्चे, सॉल्यूशन भेज दिया आपने। और डायरेक्शन, डायरेक्शन निकाल सकते हो इन दोनों से आप। 3 - 2 से करा, बिल्कुल बच्चे देख दिया आपने 10th में। अब डायरेक्शन देखो, 3 - 2 से किया, फिर -1 आया और आपका -6 आ गया। तो लाइन की डायरेक्शन आ गई 1 -1। अच्छा ठीक है, वो भी सही है, सूची आपकी भी सही है। ये x1 y1 और z1। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन गई x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। अब ये जो पॉइंट P है ये प्लेन पर भी लाई करता है और लाइन पर भी लाई करता है, तो दोनों की इक्वेशन को कर गया सेटिस्फाई। तो आपको x1 भी मिल गया, y1 भी मिल गया, z1 भी मिल गया। x1 आया लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 3, इसे इसमें पुट कर दो, आपको लैम्डा मिल जाएगा। आपको लैम्डा मिल जाएगा, आपको दुनिया मिल जाएगी। आपको दुनिया मिल जाएगी, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मार्क्स मिल जाएंगे, आपका काम बन जाएगा। हाँ जी, किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ जरा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। वेरी गुड बच्चों, चैप्टर खत्म होता जा रहा है, क्वेश्चन खत्म होते जा रहे हैं, 12th भी खत्म कर लिया आपने। ओके, देखिए प्लेन की इक्वेशन के लिए आपको दो चीजों की जरूरत है, पॉइंट की और डायरेक्शन की। और हमारे प्लेन की डायरेक्शन कैसे आ सकती है, इन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर होने की वजह से। कोई आंसर व्हाट्सएप मत करो, आंसर मैच कराते रहो आप जल्दी जल्दी से। देखिए आपको आपके प्लेन की जो डायरेक्शन है वो कैसे मिल जाएगी, वो मिल जाएगी P1 क्रॉस P2 से। क्यों कि आपका जो प्लेन है वो दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर। जब भी दो चीजों के परपेंडिकुलर हो तो एकदम बात बन जाती है। अगर किसी को ये कंसेप्ट समझ में ना आ रहा हो तो वो अपना ऑब्जेक्शन रेज कर सकता है। और आप देखो आपको डायरेक्शन मिल गई, डायरेक्शन मिल गई। क्या ही डायरेक्शन, जे में 1 - 9 आएगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन मिल गई -7, 8 और -3, ये डायरेक्शन आ गई। पॉइंट आपके पास है,
अच्छा, पॉइंट और डायरेक्शन दिए हो ना, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला एनसीईआरटी में दिया हुआ है, 2-2 बार करने की जरूरत नहीं पड़ती फिर। आप चाहो तो इसका भी यूज करके डायरेक्ट आंसर निकल जाता है, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म में। तो ये -1 हो गया। हाँ जी, a की वैल्यू है -7, x + 1, b की वैल्यू है 8, y -3, c की वैल्यू है -3 और z -2। सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। मिला के देखो, आंसर मैच करा के देखो, अच्छा लगेगा आप लोगों को, आपके आंसर मैच होंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, आंसर मैच हो रहे होंगे देखो। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं, कंटिन्यू करते करते। क्वेश्चंस कितने हैं इसमें, ज्यादा तो नहीं है। क्या नेक्स्ट क्लास में होंगे कंप्लीट? तो चलो पहले से देखते हैं। हाँ जी, सिचुएशन ये है इस क्वेश्चन की, आराम से समझते हैं कि हमारे पास एक प्लेन है और इस प्लेन पर दो पॉइंट्स, ये जो प्लेन है ये दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है। ये दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो पहला पॉइंट है मेरे पास 1 1 और P, दूसरा पॉइंट है मेरे पास -3 0 और 1, और प्लेन है हमारे पास 3x 4y 12z। पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे प्लेन की इक्वेशन को। लो, उन्होंने कहा है कि पॉइंट से प्लेन इक्वल डिस्टेंस पर है, पॉइंट प्लेन पर नहीं है, पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस इक्वल है। तो पहले पॉइंट से डिस्टेंस निकालो और दूसरे से निकालते हैं डिस्टेंस,
तरीका क्या है ना निकालने का? 1 को लिखो x की जगह, अपॉन में 9, 16, 144। दूसरा देखो, -9, 0, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और दोनों साइड यहाँ से देखो 13, 12, 1 तो आ गया 8 और यहाँ से कितना आता है 13 एंड 7 20। तो मोड हटाओ और प्लस माइनस लगाओ किसी भी साइड, तो 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, पी की वैल्यू निकालो, देखो आंसर मैच करता है कि नहीं। एनसीईआरटी में 3 गिवन है, चेक करो भी पीछे 107/3 आ रहा है। मुझे चेक करना पड़ेगा। एक सिंगल ही दे रखा हो ऐसा तो नहीं हो सकता। 3/22, 11/6, 107/3 आ रहा है बिल्कुल। हमें भी यही लग रहा है 107/3 होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी यही आंसर आ रहे हैं बेटा। देखो सानिया बता रही है सेम आंसर आ रहे हैं जो हम कह रहे हैं। चेक कर लेता हूँ एक बार। हाँ 107/3 आ रहे हैं बेटा पीछे। नहीं नहीं देखो ऐसा है, मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। ये लीजिए। हाँ जी देखिए जरा, ये देखिए मैंने बताया एनसीईआरटी में प्रॉब्लम्स होती है। 14 का देखो ये आंसर दिया हुआ है। इज दैट ओके? अब ठीक है। फाइन, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं अर्णव, और एनसीईआरटी में ऐसी मिस्टेक चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है। यहाँ देखो एक प्लेन दिया हुआ है P1 जिसकी इक्वेशन है x + y + z -1 = 0।
आंसर मिस्टेक एनसीईआरटी में कॉमन सी चीज है, तो उनके आंसर्स को लेके कोई परेशानी नहीं। आपने देखा है मुझे, मैं बिल्कुल कह देता हूँ नहीं गलत दिया हुआ है, कोई परेशानी नहीं है, तो आप बिल्कुल रिलैक्स करा। ठीक है, दो प्लेन की इक्वेशन, तो दोनों का क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन। तो जब दो प्लेन का इंटरसेक्शन होता है तो हमारे प्लेन की इक्वेशन होती है P1 प्लस लैम्डा P2। ठीक है, यहां से सिंप्लीफाई करो, x के साथ आ गया 1 प्लस 2 लैम्डा, y के साथ आ गया 1 प्लस 3 लैम्डा, z के साथ आ गया 1 माइनस लैम्डा, और बाकी बचा -1 प्लस 4 लैम्डा। ये हमारे प्लेन की इक्वेशन आ गई। इन्होंने कहा हमारा प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जिस एक्सिस के भी पैरेलल होता है उसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है, क्योंकि ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देयरफॉर ये बात समझ में ना आई हो तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, 10th क्लास, एक लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल, उसकी इक्वेशन में y होता है, x होता ही नहीं है, और जो y के पैरेलल होती है उसमें x होता है, y नहीं होता। तो जो जिसके पैरेलल होते हैं उसका कोफिशिएंट 0 हो जाता है। इसका रीजन सोच के बताना क्यों। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -1/2, जिसे यहाँ पुट कर दो और आपका आ गया आंसर। चेक करो आंसर मैच करता है या नहीं। वो एक्सिस का पॉइंट होता है, नो। हाँ, उस एक्सिस का पॉइंट होता ही नहीं, नहीं पॉइंट तो होते हैं उस एक्सिस के, उनमें एक्स होते हैं, कोई भी, बल्कि उस एक्सिस के तो सारे पॉइंट्स होते हैं। उल्टा बोल गए। जीरो एक्स होता है, ये बात एक्सेप्टेड है। एंगल का ठीक है, सोचते रहो, अच्छा लग रहा है, आप लोग दिमाग लगा रहे हो। अरे चलो बाद में बताएंगे इसके बारे में, अभी क्वेश्चंस करो, ये हो गया नहीं वो आंसर मैच करा कि नहीं करा।
देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक प्लेन है, एक एक प्लेन दिया हुआ है, और O is the origin and coordinate of P are this. और ये जो है वो जो पॉइंट P से पास हो रही है और OP इसका परपेंडिकुलर है। लीजिए जी, बहुत ही बढ़िया। तो एक पॉइंट दे दिया इन्होंने 1, 2 और -3 और ओरिजिन है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे O है। तो OP तो इसका परपेंडिकुलर है और नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, पॉइंट की और डायरेक्शन की। डायरेक्शन भी किसकी चाहिए? नॉर्मल की। तो पॉइंट आपके पास है 1, 2 और -3 और नॉर्मल की डायरेक्शन आपकी कितनी है? 1, 2 और -3। देखो O में से P या P में से O को माइनस कर लो। और प्लेन की इक्वेशन का फॉर्मूला हमने आपको क्या सिखाया हुआ है? आंसर मैच कराओगे या हम करें? बताओ भाई। करो भाई। करो करो, बिल्कुल करो। बहुत बढ़िया, मैच हो रहे हैं। अब बताओ, चैप्टर डिफिकल्ट है भी वैसे। कॉन्सेप्चुअल तो है, सोच सोच के क्वेश्चन करना पड़ता है। क्वेश्चन छोटा है लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आती इसमें। नेक्स्ट देखो, इसकी वेटेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको इसकी वेटेज सबसे ज्यादा होनी चाहिए? वेटेज इसकी वैसे बहुत ज्यादा है। आज मैंने आपको वो सेंड किया था कुछ, इसकी वेटेज देखो, 10 और 11 की वेटेज मिला के अच्छी खासी वेटेज है। लेट मी टेल यू, यस 14 मार्क्स की वेटेज है इसकी। इन दो चैप्टर की वेटेज 14 मार्क्स है। प्रोबेबिलिटी की 8 है, एलपीपी की 5, और देखो चैप्टर 3 और 4 की भी 10 है। तो मतलब कोई चैप्टर 3, 4 कर ले और 10, 11 कर ले और एलपीपी कर ले, पास हो जाता है वो। हाँ, सैंपल पेपर बेटा नए उसके अकॉर्डिंग आए हैं ये हमें स्कूल में मिलते रहते हैं। स्कूल में आती रहती हैं चीजें हमारे पास, ये सब स्पेसिमेन कॉपी।
पहले हमारे पास ही पहुँचती हैं सब। तो अच्छी चीज़ें हैं। मेरे को लेटेस्ट आया था अभी 1-2 दिन पहले। प्रैक्टिकल तो डेफ़िनेटली होंगे लेकिन वो प्रैक्टिकल वाली बात फ़ेक थी अभी कि जनवरी में होंगे। टीचर तो हम हैं ही और क्या है मतलब। तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई ऑफ़िस-वॉफ़िस में जाने वाला हूँ? हुँ, वो फ़ेक थी बिल्कुल। हाँ, स्कूल वाले ही टीचर हैं बच्चे, प्रॉपर स्कूल वाले टीचर हैं, प्रॉपर। ये देखिए प्लेन 1 आ गया, प्लेन 2 आ गया, दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया। आप देखो इनमें मतलब बोला, इधर बोला, उधर लिखा। और जो हमारा ये प्लेन आया है, जैसी इन्फॉर्मेशन मेरे को जो-जो मिलती रहेगी मैं पास करता रहूँगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए पास ऑन नहीं करता हूँ क्योंकि अभी कुछ कन्फर्मेशन तो है नहीं। बट ये है कि अब मीटिंग्स में ये बात बहुत उठाई जा रही है कि जब दुनिया में सब कुछ ओपन है, तो सिर्फ़ स्कूल ही क्लोज़ क्यों? और उनका पॉइंट ये है सबका कि जब हमारे बच्चे घर पर हर तरीके से एक्सपोज़्ड हैं कि वो बाहर भी जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में मिलते हैं, रिलेटिव्स के भी जाते हैं और उनके पेरेंट्स भी, फैमिली मेंबर्स भी हर जगह जा ही रहे हैं, तो फिर घर में रहने से क्या सेफ्टी? अच्छा, आप नहीं जाते हो। बस तो निग्रह तुम्हारी वज़ह से ही नहीं हो रहा है ये। तो देखो भई, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो A1, A2 ऐसे करते हैं। ए A1, A2, B1, B2 और C1, C2 कितना हो जाएगा? 0। तो आ जाएगी लैम्ब्डा की वैल्यू। लैम्ब्डा की वैल्यू आ गई, तो बस पुट कर दो, आ जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब थोड़े सब्जेक्टिव टेस्ट की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, छोटे-छोटे, ठीक है? और हुँ, देखो ऐसा है कि 10-15 बच्चे एक बेंच पे एक ही बच्चा बैठे, ऐसा तो करा जा सकता है। और 12th को बुला लो बस और किसी को मत बुलाओ। 12th के बच्चे समझदार होते हैं, सबसे समझदार। लैम्ब्डा निकाल देंगे। लैम्ब्डा निकल गया। ओके, 7/19 बताया जा रहा है लैम्ब्डा की वैल्यू को।
7/31 बता रहे हैं कुछ बच्चे। अब देखो ये तुम्हारी कैलकुलेशन का जो झमेला है ये आप ही लोग मैनेज करो। अपना तो देखो काम डन है। हमारे कितने क्वेश्चन बचे हैं? 18, 19, 20। बहुत कम क्वेश्चन बचे हैं अभी मेरे, क्योंकि मैंने एग्जांपल्स भी करा दिए हैं। 7/19 ही बता रहे हैं लैम्डा को। आई होप नेक्स्ट क्लास में ही खत्म हो जाएगा चैप्टर। कोई चैप्टर नहीं करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे। प्रोबेबिलिटी आपकी रोकेंगे जब तक बाकी सारे चैप्टर्स आपके सही नहीं हो जाते। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराने बेटा इन सारे चैप्टर्स में, जैसे इस चैप्टर में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन, मुझे वो आपको कराने हैं। हाँ, प्रोबेबिलिटी जैन में करा लेंगे आराम से। आप सब रिवाइज कराएंगे पहले से, बिल्कुल बिल्कुल सब रिवाइज कराएंगे। चैप्टर 7 का रिवीजन सबसे लास्ट रिवीजन होगा पुष्प। तब तक आप उनकी वीडियोस को देख देख के सब कवर करोगे। सेकंड लास्ट रिवीजन होगा चैप्टर 6 का। थर्ड लास्ट रिवीजन होगा चैप्टर 1 का। तो अभी हम आपको कराएंगे 3D के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। वेक्टर के हमने आपको करा दिए हैं, एलपीपी के हमने आपको करा दिए हैं। सिचुएशन देखो कितनी साउंड है, सब 1 की वीडियोस हैं, बहुत अच्छी वीडियोस है 1 की, कुछ ज्यादा ही डिटेल में है। आप देखो अगर हम चेक करें तो बच्चों को सेकंड बुक से देखें तो चैप्टर 8 के क्वेश्चंस कराने हैं एक्स्ट्रा, 9 के कराने हैं, 10 के हो चुके, 11 के कराने हैं, 12 के हो चुके। तो 8, 9 और 11 के कराने हैं, 7 के कराने हैं, 6 के बच्चे कह रहे कराने हैं, हम 5th के भी कराएंगे, 4th के हो चुके हैं, शायद 3 के 2 के भी हो चुके हैं। फिर भी एक बार को 4 के देखे जा सकते हैं। तो हमारे रिवीजन चैप्टर्स होंगे ये, जिनमें सबसे पहले हमारा नेक्स्ट क्लास में तो कंप्लीट कराएंगे और फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे चैप्टर 9 पर, फिर 8 पर, फिर 4, 5, 6 पर, 7 पर, इस तरीके से। बेटा स्टार्टिंग से ही करा रहे हैं देखो, चलो 2 और 3 के भी करा देंगे, बट एक बार इनकी वीडियोस को देखो तो आपको ज्यादा हेल्प मिलेगी। फिर मैं करा दूंगा आपकी